अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एनजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के तहत होने वाले फ्री मेडिकल कैंप के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको एनजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के तहत होने वाले हफ्तावार फ्री मेडिकल कैंप जो बरोज इतवार मोरखा 13 अक्टूबर 2024 को मुनक्किद हुआ उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ये कैंप तकरीबन 9 साल से बिला नागा हर इतवार को चक नंबर 18 में हवेली दिलदार शाह के मकाम पर मुनक्किद होता है और हम लोग इस कैंप में शिरकत के लिए जो हमारी डॉक्टर्स की टीम आती है वो सुबह 8 बजे हम लाहौर से चलते हैं और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए तकरीबन 10 बजे हम कैंप पर पहुंचते हैं। चुनांचे आज भी हम तकरीबन 10 बजे के करीब कैंप में पहुंच गए, जहां पर मरीजों की एक बड़ी तादाद अपनी बारियों के टोकन लेके हमारा इंतजार कर रहे थे। आज के कैंप में मंदरजा सैल डॉक्टर्स ने खिदमत सर अंजाम दी। नंबर 1 डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी, नंबर 2 डॉक्टर जुनैद शामी। इसके अलावा आंखों के डॉक्टर ने अलहदा खिदमत सर अंजाम दी। इस दिन की खास बात यह थी कि अगरचे मरीज भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन हमारी टीम भी पूरी तरह तैयार थी और इस टीम में डॉक्टर्स के अलावा डिस्पेंसर्स और दीगर वॉलंटियर्स भी शामिल होते हैं। तकरीबन 10-12 अफराद हमारे वॉलंटियर्स भी इसमें होते हैं और वो सब लोग मिल के इन मरीजों को अद्वियात फराहम करते हैं और दीगर सर्विसेज फराहम करते हैं। आज की खास बात ये थी कि हमारे कैंप में डॉक्टर जुनैद शामी ने पहली दफा शिरकत। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा उनका तारुफ करा दूं कि वो एक बेहद तजर्बाकार और मंजे हुए डॉक्टर हैं। मेडिकल प्रोफेशन में उनकी खिदमत तकरीबन 40 साल पर मुहित और उन्होंने काफी अरसा महकमा सेहत पंजाब में खिदमत सर अंजाम दी और मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हुए सन 2018 में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा से रिटायर हो गए। तो जैसा कि उन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी सर्विस गुजारी, उसके बाद अब वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे, ताकि जो गरीब और मुस्तहिक मरीज हैं उनको वो भी हमारे साथ जाकर देखें। तो उन्होंने बड़ी ही मेहनत और बड़ी शफकत से जितने भी मरीज आए उनको एग्जामिन किया और उनको अद्वियात फराहम की। इसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह हमारे कैंपों में आते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब थोड़ा सा दोबारा मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन सी सहूलियात फराहम की गई। एक तो हमारे जो जनरल मरीज आते हैं, जैसे कोई शुगर का मरीज है, जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है, मैदे का मसला है या जोड़ों का दर्द है या गैंठिया है, तो उन लोगों को क्योंकि मुसलसल रेगुलर दवाइयों की जरूरत होती है तो हम लोग उन्हें हफ्ते हफ्ते की अद्वियात देते रहते हैं और हर इतवार को वो आकर फिर मजीद हफ्ते की अद्वियात ले लेते हैं, चेकअप भी करा लेते हैं और इस तरह ये सिलसिला जो है जारी रहता है। इसके अलावा जल्दी अमराज के जो मरीज आते हैं, खासतौर पर स्केबीज के बड़े मरीज आते हैं हमारे पास, तो उनको भी मुख्तलिफ अद्वियात हम देते हैं। साइड बाई साइड हमारा जो आई का शोबा है वो भी चलता रहता है। उसमें जिन लोगों की नजर कमजोर हो गई होती है उनकी रिफ्रैक्शन होती है, उनका नंबर निकाला जाता है, उसके बाद हम उन्हें पूरी तौर पे उनको ऐनक जो है हम फराहम कर देते हैं। इसके अलावा इन तमाम मरीजों में से जो सफेद मोतियों के मरीज निकलते हैं उनके नाम हम नोट करते जाते हैं, एक उनकी फहरिस्त बना ली जाती है और ये फहरिस्त जो है हर माह में हमारा एक दिन आंखों के ऑपरेशन का फ्री कैंप होता है। उसमें जितने भी हमारे पास मरीज आते हैं उन सारों को हम एक बस में भरकर लाहौर में हरमैनाई हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे उनके ऑपरेशन होते हैं और फिर वो अस्पताल में ही रहते हैं और रात को फिर वही बस उनको वापस ले जाती है। चुनांचे ये लिस्ट भी साइड बाई साइड बनती रहती है। इसके अलावा बच्चों को भी मुख्तलिफ अद्वियात फराहम की जाती हैं, चेकअप फराहम किया जाता है, ख्वातीन को भी मुख्तलिफ अमराज का मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है और आखिर में अल्ट्रासाउंड भी की जाती है और जो मुख्तलिफ छोटे ब्लड टेस्ट हैं, ब्लड शुगर वगैरह, वो भी फ्री किए जाते हैं और बच्चों को मुफ्त खिलौने, स्वीट्स या फ्रूट्स वगैरह वो फराहम किए जाते हैं। तो आज के दिन जो हमारे मरीज आए उनकी तादाद इस तरह थी कि जनरल मरीज 169 थे, बच्चों के मरीज 11 थे, जिल्द के मरीज भी 11 थे, आंख के मरीज 82 थे, ख्वातीन के अमराज के जो ख्वातीन थी वो 12 थी, टीबी के 5 मरीज थे और 5 मरीजों का अल्ट्रासाउंड हुआ और तकरीबन 3 बजे हमारी टीम जो है उसने मरीजों का इलाज मुकम्मल कर लिया और हम लाहौर के लिए वापस रवाना हो गए। आखिर में मैं सब बहन भाइयों से अपील करता हूँ कि वो गुर्बत और बीमारी के ख़िलाफ़ एनजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के जहाद में शिरकत करें और इसके लिए 6 तरीके हैं। सबसे पहला और बेहद आसान तरीका ये है जो कि
میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل ہے ہماری کہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی نرس ہیں، کوئی لیب اسسٹنٹ ہیں، کوئی ڈسپینسر ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 دفعہ ہمیں وقت دیں۔ یہ نزدیک ہی ہے لاہور سے، تقریباً 60-65 کلومیٹر دور ہے، تو ہمارے ساتھ آئیں اور اس کیمپ میں شرکت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑے ہوئے فالتو موسم گرما یا موسم سرما کے کپڑے، مختلف کتابیں، مختلف ٹیکسٹ بکس اور دیگر جو گھریلو اشیاء جو آپ کے پاس فالتو پڑی ہیں، وہ آپ ہمیں عطیہ کریں۔ اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھیج سکتے ہیں، یا لاہور اور گرد و نواح میں اگر آپ ہمیں فون کریں تو ہم آپ کے گھر سے کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ویل چیئر، کوئی بلڈ پریشر پیٹس، کوئی گلوکومیٹر، کوئی بیساکھیاں یا دیگر جو میڈیکل آلات ہیں، اگر وہ گھر میں فالتو پڑے تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں تاکہ وہ دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو مفت فراہم کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام سہولیات کو مستقل اور اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ہم ایک ہسپتال بنائیں گے جس کا نام سید نذر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس ہسپتال کے لیے تمام پلاننگ ہو چکی ہے، نقشے وغیرہ بھی بن چکے ہیں اور زمین بھی موجود ہے، تو اس کے لیے آپ دل کھول کر احتیاط دیں تاکہ یہ ہسپتال جلد از جلد تعمیر کیا جا سکے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ غریب اور مستحق خواتین کے جہیز کے لیے جو گھر میں آپ کے پاس مختلف اشیاء جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہیز کے لیے سوٹیبل ہیں، وہ ہمیں عطیہ کریں تاکہ غریب خواتین کی شادی میں ہم مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو فون کریں تو ہمارا نمائندہ آپ کے گھر سے بھی عطیات کلیکٹ کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں فری میڈیکل کیمپ کی ادویات اور دیگر اشیاء کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔